वैज्ञानिक तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए, तदुपरांत जितने भी उनके धम ध्वज वाहक रहे हैं सभी को कोटि कोटि नमन करते हुए, समकोला गांव के निवासियों ने बड़ा अच्छा कार्य किया है, इनको भी नमन करता हूँ। एक बात अच्छी हुई है आज, इधर मंच से भी चाहूँगा और सामने भी, कि जिसने भी डेट डिसाइड की है बड़ी अच्छी की है, जिसने भी ये डेट डिसाइड की है बड़ी अच्छी की है। मुझे पूरा विश्वास है कि अनजाने में हुई है, लेकिन अनजाने में भी बहुत कुछ अच्छे कार्य हो जाते हैं। 3 जुलाई 1851 को फूले दंपति ने पहला महिलाओं का स्कूल खोला था पुणे में, आज ही के दिन। और सबसे खुशी की बात यह है कि जिस दिन खोला था आज ही के दिन 8 छात्राओं ने, 8 महिलाओं ने एडमिशन लिया था। 8 महिलाओं ने, 8 लड़कियों ने आज ही के दिन 1851 में पुणे की धरती पर फूले दंपति ने पहला महिला स्कूल खोला और 8 लड़कियों ने एडमिशन लिया। ये हमारे लिए कितने गौरव की बात है। यानी कि आज से 150 साल पहले हम शिक्षा की ओर दौड़ रहे थे और उसी शिक्षा से आज हम यहाँ पहुँचे हैं। तो बड़ा बड़ा मुबारकबाद, बड़े बड़े तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये तारीख आज की डिसाइड की है। अनजाने में हुई, लेकिन अनजाने में बड़े अच्छे काम हो जाते हैं। सभी जितने भी पूर्व में विवक्ता बोल कर गए, भंते जी से लेकर और जितने भी हमारे साथी रहे, सभी का हार्दिक अभिनंदन। मंच पर आसीन जितने भी हमारे साथी हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि नाम लेने में बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो उससे अच्छा है कि आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जय भीम। ज़्यादा नहीं कहूँगा, गाना मैं भी सोच रहा था इन्हीं के साथ गा दूँ, लेकिन सभी खाना खाने गए हैं तो हम बिना खाना खाए और आप भी साथ में। चंद बात आपसे करूंगा। ये बात मैं उस वक्त की करूंगा जब बाबा साहब 1956 18 मार्च को आगरा में एक बात कह रहे थे। और किन से कह रहे थे? उनसे कह रहे थे जो अभी 2-4 साल से सेविंग करने लगे हैं। आप समझ गए होंगे, यानी कि 16, 17, 18 साल के नौजवान और 40 साल से कम के जो नौजवान थे, बाबा साहब उनसे उस वक्त कह रहे थे। उसी बात को मैं आज दोहराने की कोशिश कर रहा हूं आपसे कि बाबा साहब क्या कह रहे थे आपसे। एक एक बात बाबा साहब कह रहे थे, मैंने इसमें कुछ ना घटाया है ना बढ़ाया है। मतलब मैंने आगे के शब्द पीछे किए और पीछे के शब्द आगे किए हैं। कोशिश की है एक गीत बना दूं, उसी गीत को दे रहा हूं आप लोगों को। अब चला दो और चलो, कम छोड़ा। तो बाबा साहब आपसे क्या कह रहे हैं? बाबा साहब कह रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा। पैगाम तुमको मेरा ऐ मेरे नौजवानों, ये बाबा साहब कह रहे हैं मेरे नौजवानों। पैगाम तुमको मेरा ऐ मेरे नौजवानों, शिक्षा और बुद्धि में कम न खुद को मानो, शिक्षा और बुद्धि में कम न खुद को मानो। ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे नौजवानों, पैगाम तुमको मेरा ऐ मेरे नौजवानों, शिक्षा और बुद्धि में कम न खुद को मानो। ये बाबा साहब कह रहे हैं कि आप अपने आप को किसी से भी कम मत समझो, न बुद्धि में, न शिक्षा में, न धन में, न बल में। लेकिन आपको एक कार्य करना है। क्या कार्य? विशेष ध्यान वकील साहब। ऐशो आराम के चक्कर में तुम न पड़ना, लड़ाई अपने हक की तुम आगे बढ़ के लड़ना। ऐशो आराम के चक्कर में तुम न पड़ना, लड़ाई अपने हक की तुम आगे बढ़ के लड़ना। उम्मीद तुमसे करता हूँ मेरे भी जवानों, ऐ मेरे नौजवानों, 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 पैगाम तुमको मेरा ऐ मेरे नौजवानों, पैगाम तुमको मेरा ऐ मेरे नौजवानों। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने
बात कही कि ऐशो आराम को छोड़कर समाज में अपनी भूमिका, अगर मैं टीचर हूं तो कम से कम 100 बच्चों को पढ़ाऊं। आगे और क्या कह रहे हैं बाबा साहब? समाज के प्रति है जो भी जिम्मेदारी, युवाओं की उसमें हो पूरी भागीदारी। पूरी भागीदारी समाज के प्रति है जो भी जिम्मेदारी, युवाओं की उसमें हो पूरी भागीदारी। पैगाम ये सभी को गरीबों और धनवानों, है मेरे नौजवानों, है मेरे नौजवानों, है मेरे नौजवानों, है मेरे नौजवानों, है मेरे नौजवानों। पैगाम तुमको मेरा, है मेरे नौजवानों। शिक्षा और बुद्धि में कम न खुद को मानो, शिक्षा और बुद्धि में आप अपने आप को किसी से कम मत मानो। हर व्यक्ति को समाज में अपनी भूमिका निभानी है कि मैं क्या कर सकता हूं समाज के लिए, मैं किस काम आ सकता हूं समाज के लिए। ये बात दो बाबा साहब बताइए। तीसरी बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बात तीसरी, लोगों को जागृत कर संगठित भी उनको करना, यही है सच्ची सेवा, ये बाबा का है कहना। लोगों को जागृत कर संगठित भी उनको करना, यही है सच्ची सेवा, ये बाबा का है कहना। संदेश ये सभी को गरीबों और धनवानों, है मेरे नौजवानों, 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 है मेरे नौजवानों। पैगाम तुमको मेरा, है मेरे नौजवानों। शिक्षा और बुद्धि में कम न खुद को मानो। ये बात बाबा साहब कह रहे हैं कि समाज में जागृति बहुत जरूरी है, और इस जागृति के लिए ही ये लोग दिन रात दौड़े भागते हुए अपने घर को छोड़कर। ये वकील साहब, भाई साहब हमारे बड़े एडवोकेट इंद्रराज जी, मैडम नीलम जी, अपने घर छोड़कर आप लोगों को जगाने। एक सपना और था बाबा साहब का, क्या था वो, ये भी ध्यान से सुनेगा। बाबा साहब का था युवाओं को आह्वान, जाति तोड़ने को वो करते प्रोत्साहन। बाबा साहब का था युवाओं को आह्वान, जाति तोड़ने को वो करते प्रोत्साहन। व्यापार भी करो तुम मजदूरों और किसानों, है मेरे नौजवानों, 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 है मेरे नौजवानों। पैगाम तुमको मेरा, है मेरे नौजवानों। शिक्षा और बुद्धि में कम न खुद को मानो। ये बाबा साहब कहते हैं। पैगाम तुमको मेरा, है मेरे नौजवानों। शिक्षा और बुद्धि में कम न खुद को मानो, है मेरे नौजवानों, है मेरे नौजवानों, है मेरे नौजवानों, है मेरे नौजवानों। पैगाम तुमको मेरा, है मेरे नौजवानों। पैगाम तुमको मेरा, है मेरे नौजवानों। पैगाम तुमको मेरा, है मेरे नौजवानों। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी जिंदा दिली है और नहीं कुछ जिंदगी। क्या बात है। जिंदगी जिंदा दिली है और नहीं कुछ जिंदगी। जुल्मों से टकरा कर जिए वही है भगवान की, यहाँ तक सुमरा उसे परवाह ना जान की। जालिमों की न उसने
ईश्वर था न रहबर था अगर कोई यहाँ वो मेरा कौन सा मेंढक जिसको सबने बाबा कहा, बड़े प्यार से कहा बाबा। चाहे ज्ञानी हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मेरी तरह आपकी तरह इंसान हो, भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। संत ऋषियों की समझ में ज्ञान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा अबला को मुक्ति दिलाई जालिमों के जाल से, नारी को फिर बाबा साहब, और एक नारी के लिए तो वरदान साबित हुए, भगवान साबित हुए बाबा साहब। जब गांधी अनशन में बैठ गया और बाबा साहब भी जिद कर गया, गांधी मिल गया, जब नहीं मान रहे थे तो उन लोगों ने कहा भाई कस्तूरबा को भेजो बाबा साहब के पास, हो सकता है बाबा साहब नारी के उत्थान में बात मानते हैं तो नारी की बात मान ले, कस्तूरबा की मान ले। कस्तूरबा गई और कहने लगी कि बाबा साहब मैं विधवा हो जाऊंगी, मुझे बचाओ, गांधी को जो सजा देनी है दो, लेकिन मैं विधवा नहीं होनी चाहिए।
लेकिन अब बात ऐसी आ पड़ी, गांधी मरता है तो विधवा होती है, अब गांधी को बच्चा नहीं था, इसलिए बाबा साहब को समझौता करना पड़ा यरवदा की जेल में, जिसे पूना पैक्ट के नाम से आप जानते हैं। तो वहाँ बाबा साहब ने उस नारी को कैसे कस्तूरबा की मांग का सिंदूर नाम तुमने दिया, जीवन दिया, मान दे बाबा ने पुरानी दास्तां की बेड़ियां काट दो पुरानी दास्तां की बेड़ियां, शरीर के शोषितों की, शरीर के शोषितों की जान पे बाबा मेरे पुरुषों की की अग्नि में तप कर भीम जी कुंदन बने, संघर्ष की अग्नि में तप कर भीम जी कुंदन बने, प्रेमी अपने आप में, प्रेमी अपने आप में ध्यान दे बाबा पुरुषों की Yeah.